कि आपके पास 10 गज या उससे ज़्यादा की ज़मीन है तो शुरू करें इसे टॉप 10 बिजनेस आइडिया और आप महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये आसानी से कमा समझ सकते रहे हो? हो। इस पर समझ रहे हो आप? 10वें नंबर पे ऑर्गेनिक सब्जियों का खेती का बिजनेस। खाने पीने चीज़ों की डिमांड मार्केट में अधिक, वो भी ऑर्गेनिक। अब सभी लोग अपने सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी डिमांड मार्केट में बहुत अधिक है। आपके पास इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक छोटी सी ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन होने के बाद वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन होनी चाहिए, नहीं तो उस ज़मीन को आपको उपजाऊ बनाना होगा, उसमें आप पैसा खर्च कर सकते हो। दूसरी बात, आप किस किस ऑर्गेनिक सब्जी की खेती करना चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए। उनसे होने वाले फ़ायदे, बीमारियाँ, नुकसान, उसको बेचने में कितना फ़ायदा होगा, इसे पूरे आपको कैलकुलेशन कर लेना है। करने के बाद आपको ये बिजनेस स्टार्ट कर देना है। इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे आप सब्जी लगाओगे उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और उस पर खाद बीज की आवश्यकता होती है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो। उस प्रकार खाद बीज का आप उपयोग कर सकते हो और आप उसे आसानी से 1 या 2 महीने बाद अपने ऑर्गेनिक सब्जी को मार्केट में आसानी से बेच सकते हो। ये बिजनेस तो इंडिया में बहुत अधिक चलने वाला बिजनेस है। यदि आप खाली ज़मीन पर छोटी सी जगह पर भी आप 40 से 50 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हो। आप कोई से भी वेजिटेबल्स हो जिससे आप आसानी से वहाँ पर स्टार्ट करके बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस इंडिया में बहुत अच्छे चलते हैं और ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड मार्केट में बहुत अधिक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यदि आप ये बिजनेस करते हो तो आप इससे बहुत ही बढ़िया कमाई भी कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक के लिए एक बेस्ट बिजनेस हो सकता है। आप खाली ज़मीन है और आपके पास कम इन्वेस्टमेंट हो तो ये बिजनेस सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। आप इसे गाँव पर रहते हो तो आप इसे गाँव पर भी स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पर एक बेस्ट बिजनेस हो सकता है। और गांव के लोगों के पास हमेशा खाली ज़मीन पड़ी होती है तो वहाँ पर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इस पर 9वें नंबर पे डेयरी फार्मिंग बिजनेस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सीजन है चलता है और यह कैसे जगह है, क्योंकि दूध की डिमांड हर कहीं है और हर सीजन होती है। और हमारे इंडिया में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे दूध की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इस बिजनेस को छोटे लेवल पे अपने 10 गज की ज़मीन पे 1 या 2 गाय से शुरू करते हो, फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाए आप बिजनेस को बड़ा लेवल पर भी कर सकते। इस बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास थोड़ी ज़मीन और पशुओं के लिए चारा, पानी और छाई की व्यवस्था करनी होगी। इस बिजनेस में भी इंडिया में बहुत ही अधिक डिमांड है। आपको क्या करना है, यदि आपके पास भैंस खरीद सकते हो, उतना पैसा है कि आप भैंस खरीद सकते हो, तो आप उसे खरीद के उसे चारा खिलाकर उसके दूध निकाल कर आप मार्केट में आसानी से बेच सकते हो। यदि आप ऐसे भी नहीं कर सकते, अब गाय भैंस नहीं खरीद सकते हो, तो आपको क्या करना होगा। आपने देखा होगा अब इंडिया में तो बहुत सारी गायें आपको रोड पर मिल जाती है, उनमें से आप 5-6 गाय को बांधकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और आपको चारे और पानी की व्यवस्था करना होगा और उनके रहने के लिए आप अपने घर पे ही एक लकड़ी का झोपड़ी बना सकते हो। वहाँ पर आप उनके बांधकर चराकर उनके दूध को आसानी से बेच सकते हो। इस प्रकार के बिजनेस इंडिया में बहुत अधिक चलते हैं और इस बिजनेस की डिमांड इतनी है कि आप अपने गांव से ही बेच सकते हो। यदि आप ऐसे कंपनी से जुड़ जाते हो जैसे दूध पैकेट बनाकर बेचते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके आपको घर से ही आप दूध बेच सकते हो। आप उतने दूध है आपके पास तो आप घर से ही उसे बेच सकते हो। ये बिजनेस इंडिया में तो बहुत अधिक चलने वाला बिजनेस है। आप इसे स्टार्ट करके बहुत ही बढ़िया कमाई कर सकते हो। ये बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, बस आपके पास चारे और पानी की व्यवस्था करना होगा, तभी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कमाई की बात करें, जितने आप दूध निकालेंगे उतने आप बेच सकते हो। और इसका साथ साथ आपको क्या करना होगा, आप उसके गोबर को भी इकट्ठे करके उसके खाद के रूप में आसानी से बेच सकते हो। या कंपोस्ट खाद बनाकर आप उसे आसानी से शहर पर बेच सकते हो। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इससे आप बिना इन्वेस्टमेंट का अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। बस आपको अच्छे से देखभाल करना होगा, बस आप इससे बहुत ही बढ़िया कमाई कर सकते हो। अरे हाँ भाई हाँ। इस पे 8वें नंबर पे एटीएम फ्रेंचाइजी बिजनेस। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस करें जिसे आप तलाश में हैं, तो इसमें आपको एटीएम से जो भी पैसा निकलेगा उस पर आप परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता है। इस 10 गज की ज़मीन पर आप एटीएम फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि आज इंडिया में एटीएम कितनी डिमांड है क्या बताएं। ये बिजनेस अगर आप आंकड़ों की बात की जाए तो हर 22 लाख लोग अब सिर्फ अपने एटीएम और सिर्फ एटीएम से अपना पैसा निकालते हैं।
एटीएम कितना ज़रूरी है ये आपको पता ही होगा। आप भी पैसे निकालते होंगे तो एटीएम से ही निकालते होंगे। आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारी बैंक होती हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी बेचते हैं, तो आपको उनको फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए आपके पास 1 से 2 लाख रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप ज़मीन भी खरीदनी होगी, तो आपको इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से आपको करना होगा। इसमें आपको जो ट्रांजेक्शन होंगे उसमें आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा, तो इससे आपका प्रॉफिट होगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी जगह पर ढूंढना होगा जहाँ पर बहुत ही बढ़िया लोकेशन हो। ऐसी जगह पर देखना होगा जो बहुत ही बढ़िया लोकेशन, यहाँ पर लोग अधिक भीड़ हो, या आप बस स्टैंड के पास या आप मेन मार्केट हो उसके आसपास खोल सकते हो। ऐसी जगह पर खोलेंगे तो आपको क्या होगा, तो आपके पास अधिक कस्टमर आएंगे कि यहाँ पर एटीएम है, तो आपके एटीएम से ही पैसे निकालेंगे, और जितना अधिक ट्रांजेक्शन होगा उतने अधिक वहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो, उतना आपको बैंक वाले उतना रिटर्न देंगे। तो इससे आप बहुत ही बढ़िया कमाई कर सकते हो। इस बिजनेस में आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और आप इसे लाइफ टाइम तक बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हो। इंडिया में इसकी डिमांड बहुत अधिक है। यदि आप अच्छे लोकेशन मिल के वहाँ पर ये बिजनेस खोलते हो तो आप इससे 30 से 35 हज़ार रुपये महीने के आसानी से कमा सकते हो। एक बेस्ट बिजनेस दोस्तों, सिर्फ आपको इस पर एक बार इन्वेस्टमेंट करना और आप इससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। इस पर 7वें नंबर है मशरूम फार्मिंग। मशरूम खेती करने का बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, जिससे आप 10 गज की ज़मीन पर शुरू कर सकते हो। मशरूम के बिजनेस में आप 73% मार्केट को कवर करके रख सकते हो। इसके ज़्यादातर लोग इस बिजनेस अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त करनी होगी। जितनी अच्छी जानकारी आप प्राप्त करोगे उतना अधिक आपको नुकसान कम होगा। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मशरूम की खेती कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होगी। प्राप्त करने के बाद आपको क्या करना है, आप इस जगह पर जा सकते हैं जहाँ मशरूम की खेती होती है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त करके आप अपनी 10 गज की ज़मीन पे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें मार्केट में इसकी डिमांड बहुत अधिक है। इसमें आप प्रति किलो 350 से 400 रुपये आसानी से बेच सकते हो। इससे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलता है। आप इसमें 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया कमाई भी कर सकते हो। एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप स्टार्ट करके आप महीने के 1 लाख या 2 लाख रुपए तो आसानी से कमा सकते हो। इस बिजनेस में आपको मेंटेनेंस करना होगा, बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। आप 10 गज की ज़मीन पे ये बिजनेस स्टार्ट करके बहुत ही बढ़िया कमाई कर सकते हैं। एक बेस्ट बिजनेस है दोस्तों, इससे आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। आप 10 गज की ज़मीन पे ये बिजनेस स्टार्ट करके इसे मार्केट में आप आसानी से बेच सकते हो। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जरूर